साबिर शाकिर साहब, ये बताइए कि वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की, इसकी अहमियत क्या है? ये क्यों ज़रूरी था और क्या जाना सूदमंद है या ना जाना तुर्की के फ़ायदे में था इस मौके पर? मेरा ख्याल है ऐसे मौकों पे ज़्यादा रवायत तो यही है कि सामान भेजा जाता है, इमदादी काम भेजे जाते हैं, इमदादी टीमें भेजी जाती हैं। और हमारे भी, आपको याद होगा, अक्टूबर 2005 में बहुत ही खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आया था। तो उसमें भी सरबराहान ममलिकत के आने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया था, माली इमदाद भेजी थी और उसके साथ-साथ मेडिकल टीमें आई थीं, बहुत सारी रेस्क्यू की टीमें आई थीं और खाने वगैरह जो चीज़ें सहूलतें मुहैया करते हैं, वो साज़ो-सामान आया था। इस तरीके से तो ज़्यादा यही है रवायत कि सामान भेजा जाता है। जैसे हमारे C-130 जहाज़ गए हैं और अफ़वाज पाकिस्तान के दस्ते गए हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं गए बल्कि दस्ते गए हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है वहाँ पे, ना कि इस तरह के सरबराहान ममलिकत का जाना ज़रूरी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा इक़दाम है। इज़हार यकजहती की जाती है, टेलीफ़ोन पे सॉलिडारिटी की जाती है, लेकिन इस वक़्त उन्हें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी टीमों की। अब साबिर शाकिर साहब, इसमें मसला ये है कि इलेक्शन की तारीख, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए मिसाल के तौर पे, तो इलेक्शन की तारीख गवर्नर साहब ने देनी थी, लेकिन गवर्नर ने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इस पर गौर फिक्र करें। अब इलेक्शन कमीशन ने यह जिम्मेदारी लगा दी है IG खैबर पख्तूनख्वा की और उनसे कहा है कि आप आर्मी और फ्रंटियर कोर की तैनाती से मुतल्लिक मजीद वर्किंग करें और जल्द इलेक्शन कमीशन को मुत्तला करें ताकि बर वक्त मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया जा सके। तो अब अपनी जिम्मेदारी गवर्नर साहब ने डाली इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी लगा दी है IG खैबर पख्तूनख्वा की। इलेक्शन की तारीख देनी किसने है? अच्छा, असल बात यह है कि इलेक्शन ना करवाने की असल में नीयत यह है कि इलेक्शन को डिले करवाया जाए किसी भी तरीके से, और डिले उस वक्त तक करवाया जाए जब तक कोई मामला सेट नहीं हो जाते, क्योंकि पस पर्दा इनके डायलॉग चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो पॉलिटिकल क्लब है एक, ये इस क्लब में सारे के सारे शरीक हो जाएं, इमरान खान साहब भी आ जाएं और एक ही एजेंडे पे सारे काम करें। वो इमरान खान साहब फ़िलहाल रेज़िस्ट कर रहे हैं और वो इस क्लब को जॉइन करना नहीं चाहते, और इसलिए, और जब अब तक जितने भी सर्वेज़ हुए हैं, उस सर्वेज़ के मुताबिक, वो ऑफ़िशियल हैं, अनऑफ़िशियल सर्वेज़ हैं, वो डिप्लोमेट्स ने करवाए हैं, वो NGOज़ ने करवाए हैं, सब के सब, उसमें जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की है और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज भी यही बता रहे हैं। असल मसला ये है, अब चूँकि 14 जमाती इत्तेहाद है, वो मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, ये उनके बहुत ही ज़्यादा ताबेदार हैं, सबॉर्डिनेशन का एक किरदार अदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर इनको ये भी पता है कि ये गैर आइनी काम कर रहे हैं और क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना है, फिर इनको ये भी पता है कि अदालतों में मामला चैलेंज भी हो चुका है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है और वहाँ पे किसके पास जवाब नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर साहबान को तो कोर्ट जो है वो नहीं बुला सकती और उनको तो इस्तिस्ना हासिल होता है, लेकिन उनके जो उन्होंने अपने कंधे से उतारा है, वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन की तरफ फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना, वो अब IG को बुला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं। ये आज की भी जो बात आपको बताऊं कि IG मुअज़्ज़म जो IG खैबर पख्तूनख्वा, ये पहले मीटिंग करके निकले और बाहर उन्होंने इनफॉर्मल गुफ्तगू कर दी। इनफॉर्मल गुफ्तगू में असद उन्होंने ये बताया कि हमने कहा जी कि बिल्कुल हम तो तैयार हैं और आप इलेक्शन आपने करवाने हैं तो हम बंदोबस्त करेंगे, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करेंगे, और इक्का दुक्का वाक़यात होते ही रहते हैं, वो हर साल हर इलेक्शन में हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे ही खबर चली टीवी चैनल्स पे, तो इनको फ़ोन करके वापस बुलाया गया, इनको फ़ोन करके वापस बुलाया, ये दोबारा गए और दोबारा इनसे कहा गया कि आपने ये बाहर जाके बात क्यों की है। उन्होंने कहा कि मैंने तो इनफॉर्मल गुफ्तगू की थी, उनको ज़रा थोड़ी सी झाड़ झपट की, फिर ये स्टेटमेंट आपका तैयार किया गया कि जी IG ने ये बातें की हैं। अब बात ये है कि जैसे आपने भी कहा कि ये इलेक्शन, अगर ये 2002 में पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए थे, अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 57,000 की नफरी कम थी, तो इसका मतलब है बलूचिस्तान में भी कम थी, पंजाब में भी कम थी, सिंध में भी कम थी, और उस वक्त क्या नफरी इंडिया से आई थी, श्रीलंका से ली थी,
चाइना से ली थी, ईरान से ली थी या अफगानिस्तान से आई थी नफरी। उस वक्त भी यही नफरी थी। 2002 के बाद 2008 के इलेक्शन हुए, बहुत ही टेंस माहौल था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हो चुकी थी। उसके बाद 2013 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी टेंस माहौल था। और 2008 का इलेक्शन भी हमने खुद कैंपेन में मैं जाता था। 2002 की भी कैंपेन हमने की है, 2013 की भी की है। 2013 में भी टेंस माहौल था, ऑपरेशन चल रहे थे, ज़र्ब-ए-अज़ब, रद्दुल फसाद। फिर 2018 का भी इलेक्शन हो गया। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ ये जिम्मेदारियां एक दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल को कोर्ट में जाना है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का एक सही है, बिल्कुल सही है। पंजाब में तो मामला कोर्ट में गया हुआ है ऑलरेडी, 9 तारीख को उस पर समाअत भी है साबिर शाकिर साहब। लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा में हादसात उमर साहब ने हालांकि कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएंगे, लेकिन अभी तक वहां पर नहीं गए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि जो मैंने इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन जो 22 जनवरी को जारी हुआ था, उसका एक और पॉइंट मैं आपके साथ साबिर शाकिर साहब शेयर करता हूं, जिस आखिरी नुक्ते में यह कहा गया है कि द चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट शैल विद इन 3 days फ्रॉम डेट ऑफ assumption ऑफ ऑफिस submit to the commission a statement of assets and liabilities, including assets and liabilities of his house and dependent children as on the proceeding 30th day of June on the form B। वो अपनी 3 दिन के अंदर अपने असासे जाहिर कर लेगा। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देख लीजिए, वो कहते हैं कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब के सारे दोस्त और रिश्तेदार पंजाब में वजीर और सरकारी ओहदों पर लगा दिए गए हैं, दूसरी तरफ अभी तक वज़ीर आला और काबीना ने अपने असासे जाहिर नहीं किए। करप्शन का बाजार पंजाब में गर्म है, इन हालात में वज़ीर आला और काबीना फौरी असासे पब्लिक करें। अपनी एक और ट्वीट में फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमतों के वज़राए आला और वज़रा ने अपने असासे अभी तक डिक्लेयर नहीं किए, आइंदा 24 घंटों में असासे डिक्लेयर नहीं किए जाते तो अदालत से रजू करूँगा। ये पंजाब की हुकूमत से जो शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, साबिर शाकिर साहब, वो जायज़ हैं कानूनी तौर पर? आपको क्या लगता है? देखिए, ये आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये किसी एक जमात की रिक्वायरमेंट नहीं है। केयर टेकर सेटअप जो है वो बिल्कुल अबूरी तौर पे आता है और उनका सिर्फ एक ही काम है कि डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं और इलेक्शंस करवाने हैं। पहला और आखिरी उनका फ़र्ज जो है वो इलेक्शन का इनकाद है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के इनकाद के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है और इलेक्शन के इंतजाम करने चाहिए। इलेक्शन के इंतजाम वो नहीं कर रहा। वो कभी आईजी साहब को बुला लेते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, कभी गवर्नर साहिबान को ख़त लिख देते हैं। ये आपस में इनकी मैच फिक्स चल रहा है और लग ऐसे ही रहा है और जो कि इनका ग्रेटर प्लान यही है कि इलेक्शन को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। और चूँकि जो निगरान सेटअप के लोग हैं वो भी बोलते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा भी बोलते रहते हैं और वो भी क्यों देते रहते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है। कभी ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कभी कहते हैं कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए, कभी कहते हैं ये सिक्योरिटी का इशू है। जबकि दूसरी तरफ यही इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसके बाद ये कोई 23-24 सीटें पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो चुका है, फिर कौमी असम्बली के निश्चितों पे हो चुका है, फिर बल्दियात के इलेक्शन हो चुके हैं और इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में ये कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन नहीं है। 57,000 और दहशतगर्दी का ख़तरा, 57,000 की नफरी। लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा में तो मेरा ख्याल है कि 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिनका शेड्यूल भी आ चुका है और वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहा है। तो अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में तो चले इन्होंने जवाब बना लिया इसका, तो पंजाब में किस चीज़ का जवाब बनाएंगे? पंजाब में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन पंजाब में भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। फिर दोनों गवर्नर साहिबान आपस में मिल रहे हैं और एक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से एक लेटर आता है इलेक्शन कमीशन को, दूसरा गवर्नर पंजाब से लेटर आता है, लेकिन दोनों की वर्डिंग एक है, दोनों का ड्राफ्ट एक है, दोनों ने लॉजिक एक इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उठते हैं, पंजाब में आते हैं, गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं, उनको क्यों देते हैं, फिर वज़ीर आला से मुलाकात करते हैं। ये सारे जो काम हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को अवॉइड करने से हो रहे हैं।